गुरुजी को मेरा प्रणाम। तो गुरुजी हमको देर तक बिठाते थे अक्सर। तो जब थोड़ी सी संगत रह जाती थी तो गुरुजी ऐसे इशारा करते थे, तो हम एम्पायर स्टेट में लेफ्ट में, गुरुजी के लेफ्ट में एक वॉल है, अक्सर वहीं बैठ जाया करते थे वॉल से टिक लगा के। तो हम लोग बैठे हुए थे तो गुरुजी तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम होगा। तो गुरुजी अक्सर कार्पेट पे साथ बैठ जाया करते थे। तो एक बार का टाइम था कि हम चौकड़ी मार के अक्सर बैठा करते थे। तो इतने घंटों हम लोग बैठे होते थे चौकड़ी मार के। इतना आज सोचो तो लगता है कैसे, जो पॉसिबल नहीं था। बट उनकी ग्रेस, उनका ऑरा ही हम लोगों को ये इतना सक्षम बनाती थी कि हम लोग वहां पे बैठते थे। वो वही थे जो हम लोगों को इतना टाइम, सुबह भी हो जाती थी, कई बार 12 भी बज जाते थे। तो ये आज अगर मैं सोचती हूँ कि आज 1.5 घंटे का कहीं सत्संग होता है, अपने घर ही होते हैं तो उठना बैठना हो जाता है। नॉन स्टॉप कैसे बैठते थे वहां पे, तो समझ नहीं आता बिल्कुल भी। एक ईश्वरीय शक्ति ही जो है ये करा सकती थी, जो उन्होंने करवाया। तो गुरुजी आए। तो गुरुजी मेरे, मैं चौकड़ी मारी हुई थी तो उसमें आके लेट गए और गुरुजी ने बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे प्रेशर पॉइंट के साथ फेशियल कर दे। तो हम लोग नए थे, मैंने 7 साल लगाए संगत जी। ये कोई बहुत ही गर्व का टॉपिक नहीं है कि मैंने 7 साल लगाए उनके पास आने में। आज मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि जब गुरुजी बुला रहे थे तो मैं तब क्यों नहीं आई। खैर, गुरुजी ने बोला कि तू आ गई, इतना लंबा टाइम लगाया और मैं तेरा कंपनसेट करूंगा। जो मुझे लगता है कि गुरुजी ने हमको 4 दिन आने दिया। और नॉन संगत डे, ट्यूसडे वेंसडे नॉन संगत डे हुआ। और मंडे को गुरुजी का आदेश था कि मंदिर जाना है। तो सुबह से शाम तक वहाँ कैसे समय बीता था तो पता ही नहीं चलता था। और शाम को भी माली काका आके, चलो अब तो जाओ, सवेरे दे आए हुए हो, तो ये डायलॉग सुनाते थे। तो लगता था बस वहीं बैठे रहें। आज अगर मैं सोचूं तो ऐसा कैसे पॉसिबल था, कि ऐसी सोच किसने बनाई मेरी, जो मैं वहीं बैठी रहती थी सारा टाइम, हम लोग निकलने का नाम नहीं लेते थे। तो वो गुरुजी ही थे। तो गुरुजी ने बोला कि मैं थक गया और मेरा प्रेशर पॉइंट से फेशियल कर दे। तो जैसा मैंने कहा कि हम लोग नए थे और मुझे थोड़ा डर था 7 साल लगाए आने में, कि भाई ये बाबा लोग जो होते हैं इंडिया में, हम सॉरी गुरुजी। तो फिर मैंने कहा सिंहासन पे बैठे हैं, मैं मन में सोच रही थी, और ये थक कैसे गए, ये तो सिंहासन पे ही बैठे हैं शाम से। संगत जी, अगर हम अपना सोच रहे हैं वहाँ बैठ, हम 10 बार करवट बदल रहे हैं, टांग सीधी कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, गुरुजी तो बिल्कुल वहाँ बैठे हैं। हम तो लंगर लिया, बाहर गए, हाथ धोया, आए अंदर, पानी पीने गए एंड जल प्रसाद लेने गए, बड़ा प्रसाद दिया गुरुजी ने, बाहर गए आए, और वो तो नॉन स्टॉप वहाँ बैठे हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल। फिर उसके बाद जो है गुरुजी हम लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। हम लोगों के जितने भी कर्म हैं अपने ऊपर ले रहे हैं, हमारी तकलीफों को ले रहे हैं, हमारी बीमारियों को ले रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है, ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। देन गुरुजी सेड कि आंटी, ना मैं रंग देखदा, ना मैं रूप देखदा, ना मैं महल देखदा, ना अलमारी देखदा, ना मैं धन दौलत देखदा, मैनू तो तेरा पांडा अट्रैक्ट करता है। तो मेरे को भांडा नहीं पता था, क्योंकि हम लोग यूपी के हैं। फिर मैं वहाँ श्रीलंका रहे थे बहुत साल, और फिर गुरुजी के पास आ गए। देन मैं मन में ही सोच रही हूँ, गुरुजी सेड पांडा दा मतलब होता है सोल, ते तेरी सोल मैनू अट्रैक्ट करी है, ते तेनू खिंच के ले आया मैं इत्थे। तो वो गुरुजी का ही बुलावा था, उनका ही वो था। देन गुरुजी सेड कि मैं इत्थे बैठे बैठे आज 64 लाख लोगों का कल्याण किया है। अगर वो ईश्वर धरती पर आए हैं और इतने लोगों का कल्याण कर रहे हैं, 64 लाख, जबकि उनकी संगत तो बहुत छोटी सी थी, मुट्ठी भर भी नहीं थी, बिल्कुल बहुत, उस समय तो 70-80 लोग भी नहीं थे उनके पास। तो 64 लाख लोगों का कल्याण इतने घंटों में, तो कोई भी हो सकता है। सारा उनकी बनाई हुई दुनिया थी। फिर एक टाइम का और है, गुरुजी आए, बैठे साथ में। मेरे दिमाग में अक्सर चीजें चला करती थी कि हम लोग बाहर रहते थे, तो जब इंडिया आते थे तो सब बड़ा अच्छा सा स्मूथ था, बहुत प्यार था, सब कुछ था। वहां से हम सबके लिए गिफ्ट्स लेके आने, और सब आ भी जाते थे, कहीं दूसरी सिटी में भी होते थे तो सब इकट्ठे होते थे, मिलते थे, और अच्छा लगता था। जब हम इंडिया शिफ्ट हो गए, वो भी गुरुजी की लीला थी। हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते थे वो फेल होने लग गए, और लाइफ स्ट्रगलफुल होने लग गई। सब लोग धीरे 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 दूर होने लगे। तो
एक क्वेश्चन आता था, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिमाग में चलता था कि भाई ऐसा क्या हुआ कि एक एक करके सब दूर हो गए। देन अपने पे लगने लग गया कि कहीं हमें कमी नहीं हो, कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, बहुत क्वेश्चंस थे। तो एक दिन गुरु जी साथ बैठे, शब्द चला सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। भगवान को क्या जरूरत है ये सब चीजें समझाने की, करने की, बट उन्होंने किया। क्योंकि दिमाग बहुत उथल पुथल चलती थी, दिमाग में मन अशांत रहता था। बहुत अच्छा वक्त देखा था और एकदम ऐसा कैसे क्या हो गया, कहीं हम ही गलत नहीं है करके ये चीजें चल रही थी। देन गुरुजी एक दिन बैठे साथ में और उन्होंने मुझे समझाया कि तू सब नाल ए किता, तू फलाने नु ब्लैंक चेक दिता, फलाने नु ए किता। सबका उन्होंने एक एक घर की कथा सुनाई जो इस शब्द में चलता है। तो तू सबले चंगा कीता पर किसी तो भी तेनू क्रेडिट नहीं मिलिया। तो एक क्रेडिट कौन दऊगा? एंड गुरु जी की फिंगर अपनी तरफ थी, ए गुरु, और ए मैं तेरे नाल हैगा, ए तेनू क्रेडिट मैं दूंगा। ऐसे करके गुरु जी ने किया और मेरे माथे को चूमा। और जैसा कि उसमें गुरु हाथ उतरे हो मेरे मत्था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द मेरे लिए ही लिखा गया है गुरु जी ने। उसमें एक एक वर्ड ऐसा है जो बहुत ही मेरे करीब है। और गुरु जी ने प्रैक्टिकली एक सत्संग दे दिया। गुरु जी के साथ का वक्त आ जाता है, उसके अंदर गुरु जी ने बोला कि सुनन वाले का भी कल्याण, करन वाले का भी कल्याण। मुझे ये हमेशा लगता है कि जो सुन रहे हैं उनका ही ज्यादा है कल्याण। हमें तो आदेश है सत्संग करते जाना है। तो हम उनके आदेश को, उनके वचन को अगर हम कोशिश करके कर पा रहे हैं तो उनकी यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। ये मैं मानती हूँ, ये मैं तहे दिल से उनका मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा कि तुम मेरे सत्संग करते जाना। और वो करवा रहे हैं। गुरु जी ने खुद बोला कि मैं तेरे कर्म कटवाऊंगा, तेरे जन्मों के कर्म 90% मैं इरेज कर दूंगा और बाकी 10% भी कटने बहुत मुश्किल होने हैं, वो मैं तेरे नाल कटवाऊंगा। तो इतने वचन उनके बोले हुए कि मैं तेरे नाल, हाँ मैं तेरे कर्मां नु कटवावांगा, तो इससे ज्यादा और मैं क्या अपने गुरु से मांग सकती हूँ। जब मेरे हस्बैंड गुरु जी के पास चले गए तो गुरु जी ने उनको अपनी शरण में लिया। उनका तो मैं क्या बोलूं, मेरे आंसू ही आ जाएंगे कि ऐसा वक्त मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। जो हर समय मैंने तो गुरु जी के पास जाना है, मुझे गुरु जी के पास जाना है, ऐसा वाला उनका एक भाव था। जो वो कहते हैं ना, सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, तो वो उनमें देखा मैंने। तो जब वो हमको छोड़ के चले गए, उन्होंने बोला कि हम लोग बहुत घबराते थे बिकॉज वो बहुत फूडी थे। तो एक दिन उन्होंने जब फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास आए तो उन्होंने मेरे लिए मांगा, मैं ठीक नहीं थी। तो उन्होंने बोला मेरी वाइफ को ठीक कर दो गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा कि मंगी भी तो बड़ी छोटी चीज मंगी, तो बड़ी चीज मंगी थी है। तो बोले कि आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो गुरु जी ने कहा देखी जाके आगे नजारे। फिर मुझे मेरे रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने तो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चीज मांग ली की। और वो डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ट्रिपल द टाइम। एंड आप अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखो तो तब वो 40s में थे। तो बिलीव ही नहीं होता था कि ये बंदा चल कैसे रहा है। बट ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर। वो इतने साल हम लोगों के साथ रहे, ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं। सबने मुझे कहना शुरू किया कि तुमने तो उनके लिए मांगा नहीं, मांगना तो उनके लिए चाहिए था। तो मैंने मन में सोचा कि अगर हम जिस जगह आए हैं और अगर हमने इनको कुछ भी माना है, ईश्वर तो अभी नहीं मान रहे इनको, बट कोई भी शक्ति है, तो उनको ये तो पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड को क्या क्या इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। और मेरे मन में क्या है कि एक लेडी, उसको सबसे ज्यादा क्या प्यारा है अपना हस्बैंड, और हस्बैंड के लिए ही अरदास करेगी वो तो। पर मुझे कहने की क्या जरूरत है, वो तो अंतर्यामी होने चाहिए अगर मैं यहाँ आई हूँ। एंड एग्जैक्टली गुरु जी ने वही किया जो मैं सोच रही थी। एक दिन गुरु जी हमको ऊर्जा नंबर 1 ढाबा में ले गए। जाने के टाइम काफी देर तक हम लोग ढाबे में रहे। नियरली 1:30 बजे के करीब गुरु जी ने जब अपनी कार में जाने के लिए बैठे तो मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया। गुरुजी कार की पीछे वाली सीट पे बैठे थे, आगे वाली चरणों को हाथ लगाया। देन गुरुजी ने मेरे कान में बोला कि आंटी तू पार्टी का टेंशन नहीं लिया कर, ओनू मैं फिट रखांगा और लोगों की गल्लां विच नहीं आना है।
गुरुजी ने 2 चीजें बोली और मेरे को इतनी तसल्ली हुई कि एनू मैं कुछ नहीं होने देंगा, एनू मैं फिट रखूंगा। और वो उनके वचन तो मैंने अपने हस्बैंड को बता दिए कि गुरुजी ये बोल रहे थे। और उन्होंने तो और डेली अपना चने भटूरे, चाट, निकल जाना, टिक्कियाँ, ये वो डेली की रूटीन थी उनकी। तो हम लोग थोड़ा डरते थे भाई, इतनी रिपोर्ट, इतने हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद ये इतना कुछ मिसयूज करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो गुरुजी की ब्लेसिंग जो है वो मिसयूज कर रहे हो। और हम लोगों का यही शिकायत रहती थी, बट उन्होंने बोला मैं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे गुरुजी एक झटके में लेकर जाएंगे, तुम हॉस्पिटल तक मुझे ले जाओगे, बट गुरुजी मुझे वेंटिलेटर पर नहीं डालने देंगे। उनका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ था और एग्जैक्टली वही हुआ। गुरुजी ने उनको कोई तकलीफ नहीं होने दी। बोले ना मुझे गुरुजी तकलीफ होने देंगे, ना मैं तुम लोगों से कोई सेवा लूंगा, और मेरे को तो गुरुजी ऐसे ही लेकर जाएंगे। ऐसे चुटकी बजाते थे और मुझे लेकर जाएंगे, ऐसे ही लेकर जाएंगे, देखना तुम देखते रह जाओगे। एग्जैक्टली वही हुआ। तो खैर हम लोग इंसान हैं, और पर गुरुजी ने हम लोगों को बहुत स्ट्रेंथ दी। सबसे ज्यादा एक छोटी सी बच्ची, मेरी ग्रैंड डॉटर, वो हमको बहुत कुछ सिखा गई। तो हमने डिसाइड किया कि हम उसके आगे नहीं रोएंगे। तो एक दिन मैं अपने कमरे में, इंसान है, आंसू आते ही हैं, तो मैं रो रही थी, तो वो एकदम अंदर आई, तो मैंने आंसू पोंछे। उसने मुझे पूछा कि दादी यू आर क्राइंग। मैंने कहा नहीं। मैंने कहता नो, आई आई नो दैट यू आर क्राइंग। तो मैंने रो ही रही थी, तो फिर मुझे क्वेश्चन करती है आर यू मिसिंग दादू। मैंने कहा यस अभिषा। तो मैंने उसको क्वेश्चन किया कि डोंट यू मिस दादू, क्योंकि दादू और इसका तो बहुत ही इतना अनोखा ही प्यार था। देन शी सेड frankly speaking daddy no, because Dadu is everywhere. I don't miss him. If I have to talk to him, I talk to him. If I have to share something with him, I share with him. It's like, I said, how? It's like Guruji. Guruji is everywhere. You feel him, you say Guruji is everywhere. Like Dadu is everywhere. एक 5 साल की बच्ची के मुंह से गुरुजी ने बुलवा के इतना हम लोगों को ब्लेस किया कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। और हमको अब लगता ही नहीं कि वो यहाँ हमारी दुनिया से चले गए। तो गुरुजी से मुझे संगत जी क्या मिला कि होठों पे मुस्कान, आंखों में आंसू, जब भी चीजें ऐसी होती हैं, और जुबान पे उनका नाम। और इससे ज्यादा मैं अपने गुरु से क्या मांग सकती हूँ। गुरु जी ने मुझे एक दिन बोला, जब मैं आई थी अभी गुरु जी के पास, गुरु जी ने बोला कि आंटी तू कल्याण करा गई। तो कल्याण करा गई, ठीक है। उन्होंने मुझे मुझे मेरा कोई कल्याण करना होगा। देन गुरु जी सेड कि तू टब्बर दा, खानदान दा, अड़ोसियां दा, पड़ोसियां दा, शहरां दा, विदेशां दा, दूर दूर दे देशां दा भी कल्याण करा गई। हाँ, मैं बड़ी परेशान सी हुई, हैरान सी हुई कि गुरु जी सबसे आगे तो मैं खड़ी हूँ, मेरा कल्याण ठीक है, टब्बर तक ठीक है, क्योंकि हमारी उस समय बुद्धि यही चलती थी। बाकी ये मैं तो दुनिया को जानती ही नहीं, किसी को नहीं जानती। आज ये दुनिया जो सत्संग आज समझ आता है कि जो लोग सत्संग सुन रहे हैं और गुरु जी का साथ का वक्त सुन रहे हैं, और एक सच के सत्संग हैं जो गुरु जी बुलवाते हैं, तो वही एक कल्याण है जो लोगों को मिल रहे हैं। वही एक मीनिंग है कि गुरु जी का कहना कि तू सत्संग करती जाए मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दैट्स व्हाट आई फील कि दैट्स द माध्यम ऑफ कल्याण जो गुरु जी ने दिया हम लोगों को, अपने खजाने दिए, इस लायक समझा कि उन्हें करना है सत्संग। गुरु जी ने सत्संग स्टार्ट करवाए गुड़गांव में। उस समय गुड़गांव में भी बड़ी बड़ी पुरानी संगतें थी। गुरु जी ने 3-4 लोगों को चुना और बोला कि संडे के संडे गुरु जी सत्संग करवाते थे। तो ये सत्संग आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम लोगों ने सत्संग को एक अलग ही रूप दे दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। बट गुरुजी ने एक चीज और बोली। गुरुजी ने जो मेरा गुरुजी के साथ का लास्ट डे था, वो सैटरडे था। गुरुजी ने मुझे बुलवाया स्पेशली, और उस दिन मुझे कोई नई संगत नहीं मिल रही थी, और मैं चुप करके बैठ गई थी। बट किसी का फोन आया कि आप हमको गुरुजी के पास ले जा सकते हो। हमें पता चला है कि हमको जाना है किसी के थ्रू एंड थ्रू। किसका फोन था मुझे नहीं मालूम, वो गुरुजी का ही होगा। और मैं वहाँ पहुँच गई, एंड गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे।
गुरु जी ने ऐसे ही मुझे मखौल करते थे हमेशा, गुरु जी आज फिर तू आ गई, ले 2 दिन थे तू पूरे कर लिए। मेरे को 2 दिन अलाउड किए थे उन्होंने कि मैं नई संगत को नहीं ध्यान दे पा रही थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई जो गुरु जी ने मेरी बेटी की, मैं किसी भी चीज में वो नहीं छुपाती हूँ चीजें, उसकी छोटी उम्र में शादी कराई, फिर उसका डिवोर्स कराया, तो मुझे लगने लग गया, मुझे लोगों ने भी कहा तुम कहाँ जा रहे हो ये वो, तो मुझे लगने लगा कि मैं नई संगत क्यों ढूंढती रहूं। तो फिर धन गुरु जी ने मुझे डांटा, बोला कि अगर तू नहीं लाएगी तो मैं तेरे 2 दिन कर दूंगा, 2 दिन तू आएगी और 2 दिन तू नई संगत को के साथ आएगी। तो अब मेरा ये उन्होंने ऐसा मन बना दिया कि मैं उनके बगैर रह ही नहीं पाती थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही, हमको तो चारों दिन आना है वहां पर। मंडे भी बड़े मंदिर जाते थे और ट्यूसडे वेडनेसडे में भी कभी कभी गुरु जी हम लोगों को मौका दे देते थे वहां आने का। तो हमारी लाइफ में बस यही था और कुछ नहीं था। हम रिश्तेदारी, सोशलाइजिंग, सब कुछ खत्म हो चुकी थी। जो था गुरु जी के पास, बस गुरु जी के जाना है। हर चीज हम लोग, कहीं शादी है बड़े क्लोज कजिन की, और तब भी हम उसको गुरु जी के पास जाते थे और लास्ट में पहुंचते थे शक्ल दिखा के फिर वापस। तो इस तरह का हमारा रूटीन बन चुका था। तो गुरु जी ने बोला कि तू अगर नहीं लाएगी तो तू नहीं आएगी। तो उस दिन मैं बहुत छटपटा रही थी कि मेरे को मिल नहीं रही थी, और एक फोन आता है और मैं वहां पहुंचती हूँ, फिर गुरु जी मुझे चिढ़ाते थे, ले फिर तू आ गई, तू मेरे बगैर नहीं रह सकती। तो मैंने कहा कि हाँ जी गुरु जी। कहते कि आज तब मैं तेनू बुलाया, खिंच के ले आया आज मैं तेनू। तो फिर जा तू मेरे लिए पाठ कर बाहर बैठ के। तो मैं बाहर बैठ गई, जो एम्पायर स्टेट में जाते ही जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के हम अंदर जाते हैं उस उधर, कहते जा उधर बैठ जा और पाठ कर। मैं वहाँ बैठ के पाठ करने लगी, गुरु जी करा रहे थे मेरे को। तो आज मैं सोचती हूँ कि वो हम कैसे कर पाते थे, वो सब गुरु जी की ही प्रताप था। फिर बहुत देर हो गई, लंगर आ गया, गुरु जी सिंहासन पे चले गए और वहाँ बैठे रहे, फिर शबदवाणी चलती रही और फिर वहीं लंगर मिल गया मुझे। अंदर भीड़ थी, फिर मैंने कहा अब अंदर जाके मैं गुरु जी के पास जाऊं। तो मैं दरवाजे पे ही खड़ी थी और अंदर से आवाजें आने लग गई गुरु जी की कि लोग लंगर खा के गुरु जी के पास माथा टेकने जा रहे होंगे। गुरु जी वहीं से बहुत शोर मचाने लग गए कि चलो चलो आगे नहीं आओ, चलो चलो आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। पर हम लोग ऐसे डीठ हैं कि भगवान कह रहा है कि ये नहीं करना, बट हमें यह है कि हम कैसे भी उनके चरण छू लें, इस तरह के हम इंसान हैं। और अभी मैं दरवाजे पे ही थी तो, और गुरु जी एकदम जोर से बोलते हैं कि सिंगले आ दफा करे ना लोगों नु, ए सुनते ही कुछ नहीं, ए मनते ही कुछ नहीं, मैं कह रहा नहीं आगे आना, ए आगे आई जा रहे हैं। मैं तो दरवाजे पे थी, मैं तो कुछ नहीं देख सकती थी, पर आवाजें आ रही थी। मैंने वहीं से हाथ जोड़ा। तो गुरु जी कई बार ऐसे बहुत कल्याण कर लेते थे तो ओके हो जाते थे, वो क्योंकि अपनी बॉडी पर लेते थे। अक्सर एक दो बार मैंने ऐसा वहां पे सीन देखा। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी यहीं से आगे लेकर जाती हूँ। गुरु जी मुझे नहीं देख सकते, मैं गुरु जी को नहीं देख सकती, बट गुरु जी तो जानी जान ईश्वर, उन्होंने वहीं से आवाज लगाई कि भाटी आंटी तू कितने मुड़ के जा रही है, तेन तो मैं बुलाया, तू मेरे को ला। तो मैं वहां जाती हूँ तो वहाँ कोई नहीं है, पूरा हॉल खाली है। और साथ में एक हमेशा नाम भूल जाती हूँ, मुलायम सिंह याद रहता है, उनकी पार्टी का एक जो बड़ा नेता वहाँ बैठे होते हैं। हाँ अमर सिंह। अमर सिंह ए पार्टी आंटी है, मैं गुरु जी मुझे अपने राइट में बिठाते हैं, कहते हैं ए अमर सिंह देख, ए पार्टी आंटी है मेरी बहुत बड़ी भक्त है, ए वाइट मनी की मालकिन है। और वो मुझे टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं। तो मैं मन में सोचती हूँ कि गुरु जी एक तो वो पॉलिटिशियन है ना, और इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, और आप उसको कह रहे हो कि ये भाटिया आंटी है। तो वो तो वैसे ही चिढ़ जाएगा कि आपको ये कहना चाहिए था कि भाटिया आंटी ये अमर सिंह है फलानी पार्टी का, और आप साथ में उसको बोल रहे हो कि वाइट मनी की मालकिन है। गुरु जी पॉलिटिशियन है, तो पीछे पै जाया हुआ। फिर मेरे को थॉट आता है गुरु जी के होते हुए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने एक बार मुझे ऐसे ही किसी बात के लिए बोला था कि मैंने कहा गुरु जी बहुत, जब मेरी बेटी का हुआ तो मैंने गुरु जी दफा कर दे कंजड़ानू, ऐ कर दे वो कर दे, गुरु जी जोर जोर से बोल रहे थे। तो मैं गुरु जी को बोला कि गुरु जी सारी संगत सुन रही है। देन गुरु जी ने उंगली ऐसे करके बोला इन्होंने लोगों तो डरन की लोड़ नहीं आएगी तेनू, आई समझ, ए कोई भी टक्या होया नहीं है इत्थे। एंड गुरु जी के वो वर्ड्स कि किसी तो डरन की लोड़ नहीं है, आज मेरे लिए एक ऐसा वो कवच बन गया है कि मैं लाइक एक अपने गुरु के लिए, गुरु की ब्लेसिंग से एक अपने को ऐसा सिक्योर फील करने लग गई हूँ कि
मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उस चीज़ के। देन गुरुजी ने मुझे 20-25 मिनट, कोई नहीं था हॉल में, कुछ चीज़ें समझाई। उसमें एक ये था कि गुरुजी ने अपने हाथ पाँव ऐसे सीधा किया, बोला आंटी आने वाले टाइम में भीड़ होगी। फिर गुरुजी ने मुट्ठी बंद की, बोले मुट्ठी भर की संगत नहीं होनी। देन गुरुजी ने एक एक उंगली करके बाहर निकाली अपनी, बोले ओहदे विचों कोई लै गया ते समझ ले बड़ा कल्याण करा गया। मतलब उंगलियों में से भी कोई ले गया तो बड़ा कल्याण करा गया, और तू काम करी चली, अपना सत्संग शेयर करी चली। तो संगत जी आज जो है आई थिंक वक्त आ गया है, वो सब गुरु जी बार बार यही बुलवा रहे हैं कि गुरु जी ने सत्संग शुरू करवाया है, जो कि वो एक सत्य है। बट मुझे खैर घमंड भी नहीं है इस चीज का। गुरु जी ने चुना, इस लायक समझा और सत्संग शुरू करवाए। 3 आंटियों को बुलवाया और बोला कि एक संडे, दूसरा संडे, तीसरा संडे, संडे के संडे सत्संग करना है। तो एक एक संडे साप्ताहिक एक कैसेट दी, ऑडियो कैसेट हुआ करती थी उन दिनों, एक छोटा सा रूप दिया और गुरु जी ने बोला साफ कपड़ा बिछा के, स्वरूप लगा के कैसेट चलाओ और 1.25 घंटा 1.5 घंटा बैठ के ध्यान लगाओ। तो हम लोगों ने क्या किया कि सोफों पे बैठ गए और 10-12 लोग होते थे। तो फिर 1-2 हुए सत्संग, गुरु जी ने मुझे बुलाया, बोला कि गुड़गांव में संगत को ढूंढो और सत्संग में बुलाओ। गुरु जी उन दिनों अपने हाथ से कड़ा प्रसाद दिया करते थे शब्द वाणी के बाद। बिन्नी अंकल गुरु जी के कमरे के बाहर थाल लेकर ऐसे टॉवल रखे होते थे सिर पे, कड़ा प्रसाद का थाल लाते थे, और जब हमें समझ आ जाता था अब ये लाल शब्द है, फिर गुरुजी ऐसे उंगली से इशारा करते थे, फिर एक एक संगत खड़ी होके लाइन लगा के प्रसाद लेकर बाहर जाती थी। बाहर खा के हाथ धोकर अंदर आते थे। शब्द वाणी के बीच में संगत जी ओनली एंड ओनली चाय प्रसाद, ये गुरुजी ने कुछ दिखाया, समझाया और सत्संगों में बताया।